नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे उस मुद्दे पर चर्चा से पहले आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट, जो आपको बताएगी कि ये रिपोर्ट है क्या और हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो पहले तुरंत देख लीजिए ये रिपोर्ट, फिर लौटते हैं डिबेट की तरफ। गौ माता हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष का ये बयान सियासी बवाल मचाने वाला है। पिछले कुछ सालों में गरबे पर गदर की परंपरा सी बन गई है। नवरात्र आते ही नेताजी ताल ठोकने लगते हैं। नेताजी का मकसद सीधे तौर पर धर्म के नाम पर राजनीति चमकाना होता है। कई बार सियासी बयानबाजी में कड़वी सच्चाई भी छिपी होती है, लेकिन सवाल यही है कि धार्मिक मसले को राजनीतिक टूल क्यों दिया जाता है। इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने अपने अजीबोगरीब तर्क से सियासी माहौल गरमा दिया है। उनसे पहले पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी इसी तरह का राग गा चुकी हैं। हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गौ माता हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पहचान छुपा कर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और गौमूत्र पीते हुए वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी को गाय की सेवा नहीं करना, गौ पे सियासत करना है। एक बार फिर एक पवित्र नवदुर्गा के त्योहार पर इन्होंने फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का नया पैतरा फेंका है और कहा है कि पंडालों में जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन किया जाए। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के मामले जाते हैं, जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन करें, उसका बाकायदा वीडियो बना के जनता में प्रसारित करें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और साथ ही इतने जो लाखों की तादाद में सदस्य बनाए, इन सबका भी गौमूत्र पीते हुए वीडियो डाले ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले और गौमूत्र का लोग सेवन करते हुए दिखाई दें। गरबे पर सियासी गदर कोई नई बात नहीं है। हर साल माता रानी के आने से पहले गरबे पर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो जाता है। डांडिया से ज्यादा बयानों की गूंज सुनाई देती है। इसका मकसद गरबे से बचने से ज्यादा सियासी फायदा उठाना नजर आता है। नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। और अब हम सीधे आते हैं डिबेट की तरफ। और आज का हमारा मुद्दा आप समझ ही गए, गरबे पर गदर। जी हाँ, तो नवरात्रि की शुरुआत के साथ एक बार फिर ये इशू सामने आया है और देखते हैं कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। मिलिए सबसे पहले जो स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं। बहुत स्वागत करता हूं। और दुर्गेश जी अपने करियर के, राजनीतिक करियर के आरंभ में से अनेक विषयों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, तो हम सुनेंगे उनको भी। और जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात आइए आपकी कराते हैं, उनसे भी आप वाकिफ़ हो लीजिए कि कौन कौन इस चर्चा में महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संतोष गौतम जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत संजीदा नेता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। शांति स्वरूपानंद महाराज जी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं, चार धाम मंदिर उज्जैन के, उनको प्रणाम करते हुए वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और पीयूष पारे हमारे साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम पीयूष की तरफ ही चलें, जो इस समय एक दुर्गा पूजा के महत्वपूर्ण पंडाल के बाहर ही खड़े हैं। पीयूष, जरा मुझे समझाइए कहाँ हैं आप, और अगर कुछ आयोजक हों तो उनसे भी ज़रा बात करके बताइएगा। और दुर्गा पूजा के इस पंडाल का भव्य स्वरूप जिसकी तैयारी इस समय जोरों पर है वो भी दिखाइएगा, और क्या सोच रहे हैं आयोजक ये भी बताइएगा। जी, संक्षेप में। जी जी बिल्कुल शरद जी, इस वक्त हम रेस कोर्स रोड स्थित गरबा पंडाल पर मौजूद हैं। पहले आपको एक तस्वीरें हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो प्रतिभागी हैं, गरबा करने वाले तमाम जो लोग हैं, उनके पासेस चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। जैसा लंबे समय से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड जो होना चाहिए वो अनिवार्य होना चाहिए, उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर अप्लाई किया गया है। और ये ताल गरबा महोत्सव है, लंबे समय से ये
40 साल पुराना कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गरबा महोत्सव है, जो लगातार पारंपरिक गरबों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। जिनेश भाई शाह है जो इसके आयोजक हैं। पहले आपको एक कार्ड दिखाते हैं शरद जी कि ये कार्ड इस तरीके के बनाए गए हैं, इस पर बारकोड भी है, यानी कि पूरी तरीके से जो कैंडिडेट होता है, जो प्रतिभागी होते हैं गरबा करने वाले, उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से पुख्ता करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जिनेश जी, सबसे पहले तो इस बयान को हम लोग आपसे जान लेते हैं कि कहा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें प्रसाद के रूप में गौमूत्र भी पिलाया जाना चाहिए। कितना सहमत है आयोजक, और आप लंबे समय से कहीं ना कहीं तमाम ये गरबा के आयोजन कर रहे हैं? देखिए, नवरात्रि और गरबा एक हिंदू आयोजन है। यह एक हिंदू महापर्व है जहां माँ भगवती, हमारी माता रानी की आराधना करते हैं 9 दिन तक। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये पूरी तरीके से हिंदू लोगों के लिए ही बना फेस्टिवल है। उसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे इतने वर्षों से हम हर एंट्रेंट का आधार कार्ड, उनकी डिटेल्स लेते हैं ताकि कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपा ना पाए। जहाँ तक व्यक्ति विशेष के बयान का सवाल है तो वो उनका अपना पर्सनल आउटलुक है। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि यह एक हिंदू महापर्व है जिसको हमें तहे दिल से सब इकट्ठे होके मनाना चाहिए। जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका रोज़ इस कार्ड पे जो आपने देखा है, इसका डायनेमिक स्कैन होता है। अगर रोज मुस्लिम उनका फोटो मैच युवा किया भी जाता है ताकि आना ना चाहते काउंटर हैं फीस यहाँ हो, ना और कोई अपनी इसका- आइडेंटिटी को सामने रखकर आना चाहते हैं, तो क्या ये अनुमति देंगे? जी सर, क्या कोई हिंदू धर्म के अलावा कोई व्यक्ति मुस्लिम वर्ग से आना चाहता था तो क्या उन्हें अनुमति मिलेगी अगर वे आइडेंटिटी अपना दिखाते हैं, पास दिखाते हैं, अपनी पहचान दिखाते हैं? हम उनके हाथ जोड़ लेते हैं और उनसे सॉरी बोल देते हैं। उन्हें भी यही बोलते हैं कि यह एक हिंदू महापर्व है, ये हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी आराधना से जुड़ी चीज़ है। तो आप आइए, आप देख सकते हैं, पर हम आपको अंदर जहाँ पे नीचे हमारे फ्लोर पे माता रानी के आसपास हम गरबा करते हैं, वो हम प्रवेश नहीं। दर्शक के तौर पर वो गरबों को देख, दर्शक के तौर पर अगर आना चाहें तो वो देख सकते हैं। नेताओं के बयान को कैसे देखते हैं सर आप? कभी लव जिहाद कहा जाता है गरबे में, डांडिया रास, और फिर कहा जाता है कि गौमूत्र भी आप अनिवार्य कीजिए। सर, सबका व्यक्तिगत अपना उस पे एम हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि यह एक हिंदू महापर्व है, यहाँ पे आराधक सारे हिंदू होने चाहिए। यही चलिए मेरा पीयूष, एक से है इसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीच में कभी कुछ लगा हमें तो हम फिर लौटेंगे, लेकिन बहुत शाह साहब ने बड़ी विनम्रता से अपनी बात भी कह दी और उन्होंने इसको लेकर ज़रूर, मैं असहमति नहीं कहूँगा, लेकिन उनका कहना है कि हम हिंदू सनातन परंपरा में ये पर्व मनाते हैं और दर्शक के तौर पर तो आ सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन के तौर पर नहीं होगा। और आपने देखा बाकायदे कार्ड है, बार कोड है, यानी वो आधार कार्ड और तमाम आपकी आइडेंटिटी को देखकर तैयार किया गया एक कार्ड है। और वो आश्वस्त भी हैं कि सारे लोग जो आ रहे हैं वो हिंदू परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और मेहमानों की तरफ चलते हैं। सीधे एक रिएक्शन में महामंडलेश्वर चारधाम मंदिर उज्जैन शांति स्वरूपानंद जी महाराज का लूँगा। महाराज, आप बताइए ज़रा हमको कि किस तरह आप देखते हैं कि गौमूत्र का सेवन कराने की एक बात है, एक सुझाव है, बल्कि क्योंकि ये कोई सहमत असहमत हो ऐसा किसी पर थोपने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो एक परंपरा अब चल पड़ी है और उसके पीछे वजह भी है क्योंकि लव जिहाद का आरोप लगता है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका अभिमत इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। जी, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है जी। और पितृपक्ष पूरा हो रहा है और नौ दुर्गा प्रारंभ हो रही हैं। नौ दुर्गा पर बड़े भव्य पंडाल बना करके गरबों का एक आयोजन होता है और उन आयोजनों में बहुत बार अब ये हो गया है कि अराजक तत्वों का प्रवेश हो जाता है जी। जो हिंदू धर्म में आस्था भी नहीं रखते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कुछ उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोग जिनका काम ही है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, ऐसे लोगों से तो स्वाभाविक रूप से सबको सावधान रहना है। और जहाँ बहुत व्यवस्थित होते हैं वहाँ बिल्कुल आइडेंटिटी होना चाहिए।
अभी तो योगी सरकार ने भी और हिमाचल में भी ये तय हो गया है कि सभी को अपने खाने पीने के स्थानों पर भी अपना आईडी और अपने मालिकों के नाम लिखने चाहिए। तो उससे क्या है, जो 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 दूसरे संप्रदायों के लोग हैं उनके लिए तो यह केवल एक खेल है, हमारे लिए तो यह धार्मिक निष्ठा है। हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये जो बालिकाएं गरबा करती हैं ये गौरी का स्वरूप है, ये शक्ति का स्वरूप है, और धार्मिक भावना की दृष्टि से हम उसे पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करते हैं। और 9 दिन तक इस शक्ति की उपासना का एक बड़ा सारे देश भर में, लेकिन महाराज जी एक बड़ी होता कठिनाई है। अगर लोग, एक बड़ी कठिनाई ये है, जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, ये हमारा एक ऐसा पर्व है जहां हम शक्ति की आराधना करते हैं, लेकिन अब गरबा पंडालों में मंत्रोच्चार की जगह आप देखते हैं फिल्मी गीतों पर और फिल्मी ही अंदाज में गरबा के बड़े भव्य आयोजन होते हैं। फिर उसके लिए प्रवेश शुल्क का, बाजार का एक बड़ा खेल होता है। इतने 2-2, 3-3 महीने से लोग नृत्य सीखते हैं, वो कोई मंत्रोच्चार नहीं सीख रहे हैं, वो माँ की शक्ति स्वरूप की उपासना का कोई प्रणाली नहीं ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन अब सवाल ये है कि हम किस किस पर आपत्ति उठाएंगे। कल हम ये कहें कि आपकी ड्रेस मर्यादित हो तो बहस छिड़ जाएगी, हम ये कहें कि क्या आपको दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ याद हैं तो बहस छिड़ जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? छोटी टिप्पणी आपकी एक जी। मैं ये बात तो है कि जो लोग इस आयोजनों को करते हैं वो उनको चाहिए कि इसका जो फूहड़पन है वो ना हो, उसको शक्ति का स्वरूप ही दिया जाए। और हो सके तो जो फिल्मी अंदाज हो रहे हैं या जिसके कारण बहुत गरबे के नाम पर बहुत हल्का स्वरूप हो रहा है, उसे ठीक करना चाहिए। ये प्रत्येक धार्मिक आचार्य का काम है और धार्मिक आयोजकों का भी काम है। हम ये आग्रह भी करते हैं कि उनको ये चाहिए कि इसमें फूहड़पन ना हो, इसमें बल्कि शक्ति की आराधना के प्रति श्रद्धा सबकी बने और बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आचार्य होने चाहिए जिससे मैं लौटता हूं आपकी तरफ। सीधे मैं रुक कर रहा हूं संतोष गौतम जी का, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपका क्या नजरिया है गौतम जी, और आप कितने सहमत और असहमत हैं जो बात की गई है कि स्वरूप भी सुरक्षित रहे और ऐसा भी ना हो कि ये हमारी शक्ति आराधना का, सनातन परंपरा का अद्भुत पर्व कहीं किसी टकराव और कहीं किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां सभी को पीड़ा हो? जी देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे जो श्रद्धा का केंद्र है, नवरात्रि का जो पर्व है, वो ऐसे में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें जो नवरात्रि के जो संचालक हैं या जो आयोजक हैं शाह साहब, उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से कहा कि हम सबका कार्ड चेक कर रहे हैं और देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर कार्ड अगर अपनी आइडेंटिटी दिखाकर अगर कोई आना चाहता है तो हम उसे देखने दे सकते हैं। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी का बयान आया वो इन सब बातों से बेहद भिन्न है। उन्होंने कहा कि गोमूत्र पिलाकर ही किसी को आने दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो हिटलरी फरमान उनके द्वारा जारी कर दिया गया है, इस प्रकार के बचकाने बयानों की यहाँ कोई जगह नहीं है समाज में। इस तरीके के बयान अगर उन्हें देना है तो उन्हें सबसे पहले एक प्रेरणा के स्रोत के तौर पर खुद के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के, प्रदेश अध्यक्ष के गौमूत्र पीते हुए वीडियो जारी करना चाहिए और उससे प्रेरित करने के लिए उनको सबको समाज को दिशा निर्देश देना चाहिए कि आप देखिए, और जो प्रेरित हो वो जाकर वहां गरबा पंडालों में जहां ऐसी व्यवस्था है गोमूत्र पिलाने की, वहां गोमूत्र पीजिए और जाइए। जहां तक मेरी व्यक्तिगत निष्ठा का प्रश्न है, अगर ऐसे किसी गरबा पंडाल में जबरदस्ती गोमूत्र पिलाकर और मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं, तो मैं ऐसे हिंदू सर्टिफिकेट देने वाले की, जिसको कहते हैं अथॉरिटी पर साफ साफ प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। वो कौन होता है हमें हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने वाला कि गोमूत्र पिलाकर ही हमें अंदर जाने देगा? चिंटू वर्मा इज नो वन टू गिव सर्टिफिकेट टू एनी हिंदू।
चलिए मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि चिंटू वर्मा, दरअसल आप शरद जी, आप मंशा को समझिए। चिंटू वर्मा जी बहुत 2-3 बार से प्रयास कर रहे हैं देपालपुर विधानसभा से टिकट लेने के लिए, जहां से उषा ठाकुर जी का भी नाम बार बार आता रहा है। तो अपने आप को कट्टर हिंदू सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के जो लूप लाइन में पड़े हुए लोग हैं, अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। इससे अतिरिक्त इस बयान का कोई महत्व नहीं है। जी बता डॉक्टर हमारे दुर्गेश केशवानी जी। देखिए, मुझे लगता है कि संतोष जी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान को लिया है और वो मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप निश्चित रूप से कि गौमूत्र पिए, तो हम तो हमारे चिंटू वर्मा जी ने कहा है, दुर्गेश जी, चिंटू वर्मा जी ने कहा है कि जो भी आएगा उसे भैया, मैंने कितनी गंभीरता से आपकी बातें सुनी मैंने। नहीं चलिए, अरे आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है? बात कह दी, उस पर कोई आपत्ति? चलिए आपको सर्टिफिकेट लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हम उस चीज़ के लिए जो भी गरबा पंडाल चला रहे हैं, जो भी ये आयोजन करते हैं, क्योंकि आराधना का पर्व है, महामंडलेश्वर जी यहाँ विराजमान है, और उन्होंने जब इन बातों को रखा तो मुझे लगता है कि आपत्ति और उसको अपने को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत जब मार्ग दिखा रहे हैं यहाँ बैठकर, वो उन बातों को कह रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से, जो शरद जी ने अभी अपनी पीड़ा व्यक्त की कि फुअरता और इस तरफ भी कई जो नीचे बहुत फिल्मों की धुन पर और ये इस तरह की बातें होती हैं, तो मंडलेश्वर जी ने स्पष्ट कहा कि इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। हम सब स्वागत करते हैं उस चीज़ का, पर मेरा ऐसा मानना है, जानना है क्या आप गौमूत्र का सेवन करने का समर्थन करते हैं क्या, जो गौतम जी जानना चाहते हैं? नहीं, गौतम जी निश्चित रूप से, गौतम जी आपको नहीं सेवन कराएंगे अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप शायद एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है और आप उस दल से आगे निकलकर बात नहीं कर पाओगे। पर जो चिंटू जी ने वहां पे बात कहने की बात कही, अगर कोई गैर सनातनी अगर कोई आ रहा है तो हमारा तो सरोकार है ना अपने सनातन से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से। अगर कोई विधर्मी आकर, क्योंकि हमने पूर्व में भी हमने रामनवमी का भी जुलूस देखा है जहाँ पे पत्थरबाजों ने पत्थर फेंकने का काम किया, हमने गणेश जी का भी जुलूस में देखा उन पत्थरबाजों को जिन्होंने पत्थर फेंकने का काम किया, हनुमान जयंती, हमारे जो आयोजन है, अगर हम इस देश में गंगा जमनी तहजीब के साथ रहने वाले लोग हैं, अगर आप एक टारगेट करके हमारे ही आयोजनों पर, हमारी ही उस पर अगर आप कुठारा गात करोगे और पत्थरबाजी करोगे, तो कानून तो सबके लिए है ना, कानून सख्ती से उस चीज को निपटेगा। और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की चेष्टा करेगा, अगर कोई बड़ा रसूखदारी क्यों ना हो, उसकी जगह जेल की सकीचें, क्योंकि इन आयोजनों में इस तरह से पूर्व में भी इन बातों को देखा गया है। और निश्चित रूप से माननीय शरद जी ने इस बात की ओर भी इंगित किया, हम शुरू से इन चीज़ों का विरोध करते आए हैं। कार्ड अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपानी चाहिए, जैसा अभी गरबा पंडाल के शाह साहब ने भी स्पष्ट किया। अगर आप आइडेंटिटी लेकर अगर आप देवी की आराधना में लीन होना चाहते हैं, देवी की आराधना देखना चाहते हैं, आइए ना, करिए, आप दर्शन करिए, दर्शन करने से किसी को मनाही नहीं है। जी संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। शरद जी, मेरी बात में मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका दुर्गेश केशवानी जी विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा कि शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा, आइडेंटिटी चेक करिए। सर्टिफिकेट मांगा था ना, आप तो हिंदू का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। आपको खुद टीका लगा के जाओ, आपको कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप लगाओ ना टीका लगा के जाओगे, कलावा आपके हाथ में है, आप हिंदू। दुर्गेश जी का ये कहना था, संतोष जी, आप भी सुन लीजिए। दुर्गेश जी का ये कहना था कि किसी को जिसकी इच्छा नहीं होगी उससे नहीं कहा जाएगा, ये स्वैच्छिक है। जी, ऐसा उनका अभिमत है। शरद जी, ये दुर्गेश जी ने उसका इंटरप्रिटेशन किया है चिंटू वर्मा जी के बयान का। नहीं, मैंने इंटरप्रिटेशन, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है स्पष्ट रूप से। आप इंदौर में बैठ के नहीं समझ पा रहे, हम भोपाल में बैठ के समझ गए। अरे दुर्गेश भाई, आप समझ लीजिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि वहां पर आइडेंटिफिकेशन का चेकअप होना चाहिए। शाह साहब ने भी ये बात कही, लेकिन अगर किसी को कहा जाएगा कि आप गोमूत्र पिए बिना आप नहीं जा सकते, मैं समझता हूं ये एक प्रकार से तानाशाही है। देखिए, उन्होंने जैसे आपने अपनी बात रखी, वैसे उन्होंने अपनी बात रखी है कि पंडालों में प्रवेश में अगर प्रसाद में गोमूत्र दे रहे हैं, हम तो प्रसाद को प्रसाद की तरह लेते हैं। आपकी जो सहयोगी सरकारें रही है, उन्होंने तो प्रसाद में भी ये सब चीजें करने का काम किया है। चलिए
सर चलिए। जी मेरी बात पूरी नहीं हो हाँ पाई। बोलिए मेरी बात बोलिए, पूरी- जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी, ज्यादा मैं वक्त वही कह नहीं रहा हूँ है। कि बीच में वो बोलने का मौका नहीं दे रहे। हाँ, बोलिए मैंने सर, कहा बोलिए, कि अगर जल्दी बोलिए। संतोष गौतम की इच्छा गोमूत्र पीने की होगी तो उसकी जब इच्छा होगी तब पिएगा। ये नहीं कि चिंटू वर्मा के आदेश पर पिएगा। चिंटू वर्मा के आदेश पर गोमूत्र हम नहीं पिएंगे, या कोई भी हिंदू जो स्वाभिमानी होगा वो नहीं पिएगा। इनके हिटलरी फरमान से अगर कोई गोमूत्र पिएगा तो वो गरबा पंडाल में मैंने जाना क्या क्यों कहा, पसंद राहुल करेगा? गांधी की वो ये पार्टी उसकी के रुचि नेता है। समझ नहीं वो पाया वहाँ बयान जाना को चाहता पूरा। है, अरे नहीं गौतम जाता जी, है। गौतम जी, लेकिन ये तो इनके मानेंगे सर्टिफिकेट आप, का- अगर कोई स्वेच्छा से ग्रहण करना चाहता है। मान लिया अभी तो ये चिंटू वर्मा जी, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो कोई ना हिंदू संस्कृति में फतवा जारी करने का कोई औचित्य है, और ना वो कोई ऐसे धर्माचार्य हैं, और ना बीजेपी ने उनको ऐसा कोई असाइन किया हुआ है कि नवरात्रि में दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रसाद के साथ क्या दिया जाएगा, इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है चिंटू। तो अभी ऐसा इंटरप्रिटेशन भी आप ना निकालिए। उन्होंने अपने मंतव्य को इस तरह से प्रदर्शित किया है कि जो गैर सनातनी परंपरा के लोग हैं उनको फिल्टर करने के लिए गौमूत्र की परंपरा रख देंगे, वो नहीं ग्रहण करेंगे। जी, ये आशय है। इसके कई तरीके हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गौमूत्र की बात की, ये इसको ऑफेंसिव बोला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो जाएगा वहां पर गौमूत्र पीकर जाएगा। अरे मैं समझता सनातन हूं को इस प्रकार बचाने के के लिए बयानों अगर से बचना ऑफेंसिव चाहिए। होना पड़ेगा तो वो हो रहा नहीं, उसकी जरूरत क्यों नहीं करेंगे? है, उसकी जरूरत निश्चित नहीं रूप है। से आप पथराव करने वाले का साथ लो। चलिए, चलिए, आप देखिए। जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं उनका साथ लो। इकबाल साहब बहुत पहले कह गए, कुछ बात है भारतीय कुछ जनता बात पार्टी है की कि सरकार हस्ती फेल हो मिटती चुकी है, नहीं बेरोजगारी हमारी, फेल हो चुकी है। सदियों अब रहा है लोगों को नहीं दुश्मन, लग पा रहा है। दौरे जहां हमारा, हमारी हस्ती कभी नहीं मिटेगी साहब। 5000 साल पुरानी परंपरा है जो सौहार्द पर टिकी है, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। जी, शांति स्वरूपानंद जी, क्या कहेंगे आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम समझते हैं सनातन का जितना विस्तार होगा उतनी ही भारत सुरक्षित होगा, क्योंकि भारत में सनातनी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखना की संस्कृति वाले ही लोग हैं, और इसलिए आज भी गरबों में जो सनातन की झलक मिलती है उसको हम लोगों ने बरकरार रखनी चाहिए। और गैर सनातनी लोगों को असल में सनातन में जब विश्वास ही नहीं है तो वहाँ जाना भी क्यों चाहिए, उसमें शामिल होने की उन्हें ज़रूरत क्या है? केवल इसलिए ना कि वहाँ जवान जवान लड़कियाँ नाच रही होती हैं तो उनका नृत्य का मनोरंजन करने जाते। हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन नहीं है गरबा। गरबा हमारी धार्मिक आस्था का साधन है, धार्मिक आस्था है। जी जी जी, इसलिए अगर जी। कुछ इस तरह के लोग जो सनातन को नहीं मानते हैं, सनातन पर टिप्पणी करते हैं, सनातन की निंदा करते हैं, सनातन के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों का विरोध है बकाया देश बिल्कुल, में। बिल्कुल, हम अब लोग वक्त भाईचारे मेरे के पास साथ कम है, रहते हैं, और व्यूअर्स। किसी भी धर्म को मिटाने का जी। या किसी धर्म पर कोई टिप्पणी करने का हमारा कहीं कोई उद्देश्य नहीं रहता। बिल्कुल पीयूष, बहुत कम वक्त है मेरे पास। इस बार निश्चित तौर पर यह एक बड़ा विषय है, और बड़ा विषय, जिस तरह की घटनाएं कुछ हुई भी हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन प्रशासनिक एहतियात भी होगा। जिला प्रशासन इंदौर, चूंकि सबसे बड़ा गरबे का प्रदर्शन और बड़े दुर्गा पंडाल इंदौर में है, तो वहाँ ये चीज़ ज़्यादा थ्रेटनिंग है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादा नज़दीक इंदौर है। क्या तैयारी है? संक्षेप में एक 15 सेकंड में अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए शरद जी, आपने सही कहा है, और हर बार कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने रहता भी है इंदौर के अंदर गरबों को सफल आयोजित करवाना, क्योंकि जब गरबा देर रात तक चलता है तो जब पार्टिसिपेंट घर की ओर निकलते हैं 1:30 बजे 2 बजे, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जिम्मे रहती है। लेकिन गरबा पंडालों में खास तौर पर इससे पहले लगातार शांति समितियों की बैठक हुई है, तमाम गरबा आयोजकों की बैठक की गई है, और कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कहा है कि जो गरबा आयोजक हैं वो सुरक्षा की जिम्मेदारी ना सिर्फ वे खुद लें, बल्कि प्रशासन से क्या कुछ उन्हें सहायता चाहिए इसको लेकर भी अपनी बात रखें। तो पुख्ता इंतजामात है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि आधार कार्ड या तमाम जो ऐसे दस्तावेज हैं, वे पार्टिसिपेंट साथ में लेकर आए। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन भी तमाम गरबा आयोजकों से अपील कर रहा। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरीके से गरबा को लेकर हम लोग कहेंगे कि मुस्तैद भी है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी मेहमानों का, शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी का, दुर्गेश जी का और संतोष गौतम जी का। बहुत शालीनता से आप सभी ने अपने विचार रखे। ये प्रदर्शन भारतीय सनातन परंपरा का शक्ति की उपासना का है।
दुर्गा पूजा के भव्य पांडालों के पीछे नवरात्र के मूल तत्व का जो उद्देश्य है वो कहीं छिप ना जाए, वो हट ना जाए, ये पता ना चले नई पीढ़ी को कि दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या है। इसके पाठन से किस तरह की एनर्जी आती है जो हमारी सनातन परंपरा कहती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। जो मानते हैं वो ये समझें कि ये किसी फिल्म के प्रदर्शन का मंच नहीं है जहां आप तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आ जाएं और नृत्य करके चले जाएं। और दूसरी तरफ ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला भी कोई पर्व नहीं है। सभी धर्मों के लोग, भारत की ये परंपरा है, सौहार्द के साथ रहते आए हैं। और चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या गुरु पर्व हो हमारा रोशनी का, हम सब मिलजुल कर चले, एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, सोशल मीडिया खास तौर पर, जो कहीं चुनौती बने। क्योंकि अब त्योहारों की शुरुआत धूमधाम से विधिवत तरीके से गणेश जी के बाद दुर्गा पूजा से हो रही है।